ऑल राइट, सो द फर्स्ट सेंटेंस दैट यू सी ऑन द बोर्ड, पहला सेंटेंस क्या दिख रहा है? इंग्लिश इज इजी। इंग्लिश आसान है और 4 महीने में आप इंग्लिश के उस्ताद बन जाएंगे, दैट्स गारंटीड। जिस तरह से आप इंग्लिश सीख रहे हैं वो सही तरीका नहीं है। ग्रामर रूल रटना, शब्दों को रटना, ये इंग्लिश नहीं है, एंड दिस इज नॉट द वे हाउ यू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश। दुनिया का बेस्ट कोर्स, इंडियाज बेस्ट इंग्लिश कोर्स इज ऑनलाइन नाउ। प्रयागराज में ऑफलाइन कोर्स चलता था, भारत के सभी राज्यों से फोन आता था, सर आई वांट टू जॉइन योर कोर्स। आपका जो पढ़ाने का तरीका हमने यूट्यूब पर देखा, क्या गजब है, कि ये तो ऐसा है कि मतलब कोई भी सीख सकता है। बहुत मन है कि मैं ऑफलाइन आऊँ, लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम है, मैं नहीं आ सकता हूँ। सो दिस इज गुड न्यूज़ फॉर यू। आप पढ़ने में कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, आप कोई भी मीडियम को हो, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, बंगला मीडियम, मराठी, तेलुगु, तमिल, इट डजेंट मैटर। थोड़ी बहुत हिंदी समझ में आनी चाहिए, बिकॉज जो समझाने का थोड़ा सा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो हिंदी होगा। तो अगर आप पढ़ने में एकदम से खराब हैं, आप 4 महीने का वक्त दीजिए, मैं गारंटी देता हूं इंग्लिश का आप उस्ताद बन जाएंगे। 4 महीने बाद आप टीचर्स को भी पढ़ाएंगे इंग्लिश, दैट्स गारंटीड। जिस तरह से इंग्लिश आप सीखते हैं, जिस तरह से मास्टर साहब लोग पढ़ाते हैं, जिस तरह से ग्रामर की किताबों में इंग्लिश लिखा हुआ है, वो सिर्फ ग्रामर रूल्स हैं, रूल्स ऑफ करेक्ट राइटिंग हैं। वो पढ़ के आपको अंग्रेजी नहीं आएगी। अगर आपका मीडियम पहले से इंग्लिश है, आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने, बोलने, सुनने आता है, तब उसका ज़रूरत है या वो उपयोगी है, यूजफुल है। कि आपको कोई पीडीएफ मिल गया, वीडियो देख लीजिए, किसी किताब को देख लिया, कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया, वहाँ रूल्स ऑफ करेक्ट राइटिंग आपको बता दिया गया, तब आपके लिए काम करता है। लेकिन इंग्लिश वो नहीं सीख सकते। जो ऑलरेडी इंग्लिश सीखा हुआ है, जो 15 साल से इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, इंग्लिश में पढ़ लिख बोल सुन रहा है, उसके लिए रूल्स ऑफ करेक्ट राइटिंग काम करता है, ये ग्रामर रूल्स काम करते हैं। पर अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है, तो आखिर मेरा कोर्स अलग क्यों है? मैं अलग टीचर क्यों हूं? मेरा कोर्स कंटेंट क्यों अलग है? मैं क्यों गारंटी दे रहा हूं कि 135 में 135 करने को तैयार रहिए आप सीजीएल टियर 2 में? व्हाट इज द डिफरेंस? तो डिफरेंस बहुत सारा है, और ये मैं पहली बार नहीं हूँ ऑनलाइन स्पेस में। कुछ समय आ गया, अभी मतलब ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ, 1-1.5 साल हो गए, तो बहुत सारे लोग 2 साल हो गए, तो बहुत सारे लोग जान चुके हैं, दे विल टेल यू। लेकिन बात यहीं से शुरू करते हैं कि इंग्लिश बहुत आसान है, इंग्लिश इज़ वेरी वेरी ईजी, बिलीव मी। आपको तरीका नहीं मालूम है, इसलिए टाइम लग रहा है, इसलिए आपको नहीं आ रहा है इंग्लिश, और गलत रास्ते पे चलेंगे, गलत तरीके से करेंगे तो आएगा भी नहीं। तो इंग्लिश इज ईजी एंड यू कैन मास्टर इट इन 4 months टाइम, एंड दैट्स फॉर गारंटीड। अगर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करेंगे, आप पूछेंगे कि सर एडमिशन ऑन हो गया? हाँ, हो गया। इसके लिए आप डाउनलोड कर लीजिए जल्दी से exam4do ऐप। ये एप्लीकेशन मेरा है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दिस दैट आई हैव कम अप विद दिस एप्लीकेशन। मेरा एप्लीकेशन आ गया exam4do, मेरा नहीं, हमारा, मेरा भी और आपका भी। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। किसी बात की कोई दिक्कत हो तो यू कैन कॉल दिस नंबर। ग्रामर रूल्स और वोकैब रटने से इंग्लिश नहीं आएगी, ये आपको समझना पड़ेगा। इंग्लिश आसान है। थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, कुछ बताता हूँ। एक्चुअली इंग्लिश सिर्फ 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। आपको लगता है कि ये शब्द हमने सुने हैं, आपने इन शब्दों को सिर्फ सुना है, आपको मालूम नहीं है। और जिस अर्थ में आप इनको जानते हैं, जिस तरह से आप सब्जेक्ट को पहचानते जानते हैं, जिस तरह से आप ऑब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट को जानते हैं, वो ठीक नहीं है, वो गलत है। उस अर्थ में होता ही नहीं है सब्जेक्ट। देखिए, सिर्फ 5 चीज़ें इंग्लिश में हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी लिखते हैं, सिर्फ 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। चाहे छोटी बात हो, चाहे बड़ी बात हो। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आई कैन सी दैट, मैं देख सकता हूँ ये चीज़। तो आई जो है सब्जेक्ट है, कैन सी देख सकता हूँ ये वर्ब है, और दैट ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन गो अवे, जाओ दूर, एक्चुअली जब आप बोलते हैं किसी को कि जाओ दूर, तो आप बोल रहे होते हैं यू गो अवे, तुम दूर जाओ। यू क्या है? सब्जेक्ट है। गो क्या है? वर्ब है। अवे क्या है? एडवर्बियल है। सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्बियल। शी वेंट मैड, वो पागल हो गई। ये जो शी लिखा है सब्जेक्ट है, वेंट हो गई ये वर्ब है, मैड पागल कॉम्प्लीमेंट। मैं बहुत जरा सा छोटा सा एक एग्जांपल देख के बताया कि आप कुछ भी लिखते हैं ना,
वो इन 5 चीज़ों के बाहर नहीं हो सकता है। इंग्लिश में यही सिर्फ 5 चीज़ें होती हैं। और आगे कोर्स जब पढ़ेंगे आप तो आपको मालूम चलेगा कि 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। किसी भी बात को आप इंग्लिश में कहते हैं उसमें ये 2 चीज़ें ज़रूर होती हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब ये क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल, ये तो डिटेल में आपको कोर्स पढ़ने पे पता चलेगा। फिलहाल आप 3 सेंटेंसेस छोटे छोटे हमने लिखे हैं, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस। इन 3 सेंटेंसेस में आप अगर देखें तो आपको मालूम चलेगा कि हर सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब तो होता ही होता है किसी भी सेंटेंस में, कोई भी बात हम लिखते बोलते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ तय है, पक्का है कि इन 5 के अलावा और कुछ नहीं होता इंग्लिश में। यही सिर्फ 5 चीज़ें होती हैं इंग्लिश में। अब इन 5 चीज़ों को थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे, क्योंकि मैं पूरी इंग्लिश आपको स्क्रीन पर लिख देना चाहता हूँ। ये बोर्ड पे अभी आपको पूरी इंग्लिश दिखेगी। एक्चुअली सब्जेक्ट के रूप में 6 चीज़ें काम करती हैं। क्या क्या? नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनेटिव और जीरंड। अब बहुत सारी चीज़ें तो हैं जो आप जानते ही नहीं हैं, लेकिन ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, आसान चीज़ें हैं, इनको समझना जानना बहुत इजी है। तो जब आप इंग्लिश पढ़ाया जाएगा आपको, तो एक मॉड्यूल है, कोर्स के 3 मॉड्यूल्स हैं, 4 महीने का कोर्स ड्यूरेशन है। 4 महीने में आप इंग्लिश के उस्ताद हो जाएंगे। 80 लेक्चर्स रहेंगे। उन 80 लेक्चर्स में तो शुरू के जो 8 लेक्चर्स होंगे, 9 लेक्चर्स होंगे, उसमें एक मॉड्यूल पढ़ाया जाएगा, कोर्स का एक हिस्सा पढ़ाया जाएगा, जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा का गठन। उसमें पूरे इंग्लिश को खोल के एक एक यूनिट से एक एक पार्ट समझाए जाएंगे आपको। तो वो बड़ा आसान है, बहुत लॉजिकल है ना। वो एकदम पेन कलम उठाने की जरूरत नहीं, वो दिमाग में बैठ जाता है, स्क्रीन की तरह छप जाता है। तो जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आप खुद समझ लेंगे वहाँ कि नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनेटिव, जीरंड क्या होता है। यही 6 चीजें हैं जो सब्जेक्ट का काम कर सकती हैं। इनके अलावा कुछ और नहीं हो सकता सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में भी यही काम करते हैं। नाउन काम करता है, प्रोनाउन काम करता है, नाउन फ्रेज काम करता है, नाउन क्लॉज काम करता है, इन्फिनेटिव काम करता है और जीरंड काम करता है। तो ये जो 6 चीजें हैं यही ऑब्जेक्ट का भी काम करते हैं। बीच में आपने कहा कि सर वर्ब क्यों छोड़ दिया? वर्ब की चर्चा अभी करेंगे, क्योंकि वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सेंटेंस। सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वर्ब है। इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको बाद में करेंगे, पहले इनकी चर्चा कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या क्या काम करता है? तो नाउन काम करता है, प्रोनाउन काम करता है, नाउन फ्रेज काम करता है, नाउन क्लॉज काम करता है, इन्फिनेटिव काम करता है, जीरंड काम करता है। मजेदार बात यह है कि जो मैं बोल रहा हूँ आप में से बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपने इंग्लिश ऐसी देखी ही नहीं है। तो वास्तव में जिस तरह से इंग्लिश है, जैसे आप सीख सकते हैं, वहां तक आपकी पहुंच ही नहीं है, एक्सेस ही नहीं है। इसलिए आप 3, 4 साल, 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, यू हैव बीन स्ट्रगलिंग। कभी टीचर बदलते हैं, कभी कोर्स बदलते हैं, कभी बुक बदलते हैं, आता नहीं है, नहीं आएगा। बिकॉज उस तरह से, जिस तरह से आप ग्रामर रूल रट रहे हैं, वोकैब रट रहे हैं, दैट्स नॉट इंग्लिश। वो इंग्लिश नहीं है। अंग्रेजी सीखने के लिए आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। और जितना बड़ा आप इंग्लिश को समझते हैं, है ही नहीं इंग्लिश इतना बड़ा। इंग्लिश इतना जटिल नहीं है, इंग्लिश बहुत आसान है, इट्स वेरी वेरी ईजी, बट यू हैव टू नो हाउ टू लर्न इट। आपको रास्ता पता होना चाहिए, समझना चाहिए कैसे पढ़ना है। कॉम्प्लीमेंट के रूप में और क्या काम करता है? एडजेक्टिव काम करता है, एडजेक्टिव फ्रेज काम करता है, एडजेक्टिव क्लॉज काम करता है, प्रीपोजिशन फ्रेज काम करता है, पार्टिसिपल काम करता है और इन्फिनेटिव काम करता है। इन्फिनेटिव तो लिख ही दिया है। तो ये चीज़ें हैं जो कॉम्प्लीमेंट का काम करती है। एडवर्बियल के रूप में एडवर्ब काम करता है, एडवर्ब फ्रेज काम करता है, एडवर्ब क्लॉज काम करता है, प्रीपोजिशन फ्रेज काम करता है। अब नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या चीज़ें हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पर्पस आपको समझाना पढ़ाना नहीं है, आपको सिर्फ बताना है कि मेरा कोर्स क्यों अलग है, इसमें क्या कंटेंट है, कैसे आप पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत आपको समझ हो जाए। क्योंकि आपको डिसीजन लेना है कि ये कोर्स पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, मेरे लिए ये यूजफुल है कि नहीं है। तो डिसीजन लेंगे, इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कुछ आधार होना चाहिए। सो आई एम ट्राइंग टू गिव यू सम आउटलाइन ऑफ द कोर्स, लाइक यू शुड हैव सम अंडरस्टैंडिंग कि कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें क्या होने वाला है, ये अलग क्यों है, व्हाई इट इज द वर्ल्ड्स बेस्ट इंग्लिश कोर्स। तो एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब क्लॉज है, प्रीपोजिशन फ्रेज है, इन्फिनेटिव है और पार्टिसिपल है। ये एडवर्बियल का काम करते हैं। अब आप बताएं, वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी बात को जब आप लिखते या बोलते हैं। तो
कोई भी बात आप लिखते बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस होता है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वर्ब। और बहुत लोगों को कम मालूम होगा, वर्ब बनता है ना हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के मिलने से, और इसके टोटल 120 फॉर्म बनते हैं, 120 फॉर्म्स। तो जितना कुछ इंग्लिश में हम बोल लिख रहे हैं सब मिला करके 120 चीजें ही हैं, 120 फॉर्म्स ही हैं ये वर्ब के। और ये 120 फॉर्म बनते कैसे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब 28 हैं, वो 28 हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं किसी एक मेन वर्ब के साथ जुड़ते चले जाते हैं। समझाना है तो थोड़ा सा मुझे टाइम लेना पड़ेगा। इसको लिख देते हैं नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनिटिव और जीरेंड। अब आपको समझना है कि ये वर्ब कंपोनेंट के 120 फॉर्म है। 120 फॉर्म बने कैसे, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब कोई जुड़ता चला गया। हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स हैं, 28 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। कौन कौन से हैं, बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब हैं विल, शैल, कैन, मे, माइट, कुड, वुड, शुड, ought to, must, need, dare, used to। मुझे लगता है ये आपको तो मालूम होना चाहिए, ये मालूम जरूर होगा बहुत लोगों को आप में से, पर मैं तो मान के चलता हूं कि आपको कुछ नहीं मालूम है। जब आप पढ़ने मुझसे आएंगे तो मैं ये मान के चलता हूं आपको ABCD भी नहीं आता है, बट दैट्स नॉट द रियलिटी। बहुत लोगों को कुछ कुछ चीजें जानते हैं, सब आधा अधूरा। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो आप जानते हैं ना, इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ कोई भी एक मेन वर्ब के फॉर्म जुड़ते चले जाएंगे और 120 फॉर्म बनेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए शुड, मतलब शुड का अर्थ थोड़ा अलग अलग सेंस में होता है, लेकिन शुड का मोटा मोटी हिंदी चाहिए होता है। अब शुड का यूज कहाँ होता है, कोई पॉसिबिलिटी बताने के लिए। जैसे मेरे हिसाब से अभी सो रहा होना चाहिए, ये संभावना है, तो ही शुड बी स्लीपिंग। या ट्रेन पहुंच चुकी होनी चाहिए, पहुंच चुकी होगी, द ट्रेन शुड हैव रीच्ड, या द ट्रेन शुड हैव अराइव्ड। ये शुड का इस्तेमाल किसी को सजेशन देने के लिए, बताने के लिए कि क्या सही क्या गलत है। जैसे दारू नहीं पीना चाहिए, यू शुड नॉट ड्रिंक, है ना, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डू दिस। आपको बड़ों का आदर करना चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो शुड का अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल होता है। अब एक शुड हेल्पिंग वर्ब अगर उठाते हैं, मान लीजिए शुड है हेल्पिंग वर्ब, अब शुड हेल्पिंग वर्ब से कोई एक वर्ब उठा लेते हैं, जैसे सेल मतलब बेचना, तो शुड सेल बेचना चाहिए, शुड बी सोल्ड बेचा जाना चाहिए, शुड हैव सोल्ड बेच चुका होना चाहिए था, शुड हैव बीन सोल्ड बेचा जा चुका होना चाहिए था, शुड बी सेलिंग बेच रहा होना चाहिए, शुड हैव बीन सेलिंग बेच रहा होना चाहिए कुछ समय से। शुड के 6 फॉर्म हो गए। वैसे ही आप विल सेल बेचेगा, विल बी सोल्ड बेचा जाएगा, विल हैव सोल्ड बेच चुका होगा, विल हैव बीन सोल्ड बेचा जा चुका होगा, विल बी सेलिंग बेच रहा होगा। बहुत एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो जैसे विल के 6 फॉर्म, शुड शैल के 6 फॉर्म, शुड के 6 फॉर्म, कैन के 6 फॉर्म, मे के 6 फॉर्म, सबके 6 फॉर्म, इनके भी फॉर्म्स। बेसिकली क्या है, आपको इंग्लिश इसलिए पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज मेन प्रॉब्लम आपको वर्ब कंपोनेंट में होता है। कुड हैव डन, वुड हैव डन, माइट हैव डन, माइट हैव बीन डन, कुड हैव बीन डन, वुड हैव बीन डन, हैड बीन डन, इज डूइंग, वाज डन, हैड डन। ये जो वर्ब कंपोनेंट के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इनका मीनिंग आपको समझ में नहीं आता है दैट, और वो इसी वजह से आप जो है समझ नहीं पाते हैं ना। फोन आ गया, इसको बंद करना चाहिए। तो बेसिकली ये कोर्स स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसमें सिर्फ ग्रामर रूल रटाने की बात नहीं है। और ग्रामर रूल्स कितना छोटा चीज है, मैंने एक वीडियो बनाया 101 ग्रामर रूल्स यूट्यूब पर, 101 ग्रामर रूल्स बाय श्रीकांत सर। हर लोग पढ़ के जाते हैं उसको, एग्जाम के पहले आप देखिए लोग खूब पढ़ के जाते हैं उसको। तो आपको क्या लगता है कि ग्रामर रूल्स पढ़ लेने से इंग्लिश आ जाएगी? 3 घंटे का वीडियो है, तो जाइए 3 घंटे का वो वीडियो देख लीजिए। अगर आपको लगता है इंग्लिश आ जाएगी तो सीख लीजिए। ग्रामर रूल्स लोग 8-10 महीने ग्रामर रूल्स जो पढ़ाते हैं वो 4 घंटे में मैंने पढ़ाया हुआ है। जस्ट गो एंड सी दैट। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप उसको एक्टिव पैसिव नरेशन भी ले लेंगे तो 10 घंटे में पढ़ाया पूरा, 10 आवर्स।
कंप्लीट इंग्लिश मैंने 21 आवर्स में पढ़ाई है, 21 दिन में, और लगभग 22-24 घंटे में पूरी कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाई है। यूट्यूब चैनल पे जाके आप देखिए, आपको कोर्स स्ट्रक्चर मालूम चलेगा। बेसिकली आपकी समस्या ये है कि आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता, आप सेंटेंस पढ़ के समझ भी नहीं पाते, बेसिक सेंटेंसेस आपको लिखने बोलने कुछ नहीं आता है, और आप सीधे ग्रामर रूल्स पढ़ते हैं जो केवल ये बताता है रूल्स ऑफ करेक्ट राइटिंग कि क्या लिखना सही है क्या लिखना गलत है। उसको पढ़ लेने से इंग्लिश नहीं आएगी। पहले आप इंग्लिश सीखिए, पढ़ने समझने लिखने बोलने आना चाहिए, तब करेक्ट इंग्लिश आप कर पाएंगे। पहले गलत आए तो सही, कुछ समझ में तो आए पढ़ने लिखने बोलने सुनने, तब ना गलत इंग्लिश को आप सही करेंगे। तो सिर्फ रूल्स ऑफ करेक्ट राइटिंग रटने से पढ़ने से नहीं होगा। हर किताब हर मास्टर साहब लोग ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, बट दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो मेन प्रॉब्लम इसकी वजह से होती है। तो ये जो कोर्स का डिजाइन है, आप देखेंगे कि इस कोर्स के 3 मॉड्यूल्स हैं, 3 हिस्से कह सकते हैं मोटा मोटी। पहले 8-9 दिन 10 दिन पूरे कोर्स स्ट्रक्चर समझा करके मतलब 8-9 दिन बाद तो आप अंग्रेजी को एकदम कब्जे में ले लेंगे। 8-9 दिन में पूरा कब्जे में आ जाएगा इंग्लिश, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि अरे इंग्लिश तो सिर्फ 5 चीज़ है, और इसमें साफ साफ दिखने लगे कि ये है, ये है। तो सिर्फ 8-10 दिन में आप इतना सीख जाएंगे जो पिछले 8-10 साल में नहीं सीखे। फिर उसके बाद 2 चीजें एक साथ चलने लगेंगी। वर्ब कंपोनेंट के डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं 120, उस पर काम करेंगे हम लोग, खूब प्रैक्टिस करेंगे इसको, ताकि खूब इंग्लिश बोलने लगे, लिखने लगे, पढ़ने समझना एकदम आसान हो जाए। और साथ में हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वोबल के बारे में खोल खोल के पढ़ना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नाउन पढ़ेंगे तो नाउन के बारे में आपको सिंगुलरिटी प्लुरलिटी पे बात करनी होगी। प्रोनाउन 60 होते हैं, 60 प्रोनाउन है, किस तरह के नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं, कहाँ इस्तेमाल होता है। नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज जब बनता है उसका एक फ्रेम होता है, उसमें नाउन होता है, डिटर्मिनर्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव क्लॉज होता है। एडजेक्टिव फ्रेज कैसे बनेगा, नाउन फ्रेज कैसे बनेगा, सीक्वेंस क्या होना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है। मतलब अब इतना कोर्स अनाउंसमेंट में बताना सही नहीं है, बस इस बात का आश्वासन देंगे। कुछ लोग क्या है ना, बहुत जजमेंटल होते हैं। जजमेंटल होने का मतलब है कि अपने पास ज्ञान बहुत थोड़ा है, लेकिन उनको लगता है मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। तो वो जजमेंटल लोग क्या करते हैं कि उन्होंने देखा रहे ये तो अलग है, तो बस समरी डिसीजन सुना दिया कि अरे यार ये क्या है, ये तो ट्रांसलेशन चल रहा है, तो हिंदी से इंग्लिश चल रहा है, तो फलाना है, तो चिलाना है। मैं गारंटी देता हूं ऐसे लोग अभागे हैं, बिकॉज दिस कोर्स हैज बीन अप्रिशिएटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। कोई लंदन का आदमी जब इस कोर्स को देखता है ना तो फैन हो जाता है। द बिगेस्ट grammarians in the world, they have appreciated this course, they are fan of this course. I myself am a fan of this course. तो अगर इस कोर्स को आपने नहीं देखा तो अभागा ही हैं। So there are many people out there जिनको कुछ अलग लगेगा, 4-5-10 क्लास पढ़ेंगे तो उनको लगता है अरे ये क्या है, ये कैसे चल रहा है ना। तो बेवकूफ बनाने का तरीका ये भी है आपको कि सीधे सीधे हम रूल्स ऑफ करेक्ट राइटिंग अगर पढ़ाने लगे, या जैसे लोग पढ़ाते हैं, तो आपको अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? उनको लगता है कि अरे ये तो बताओ रूल्स पढ़ाए और वैसे वैसे सवाल आ गया। तो कैसे बेवकूफ बनाने का काम चलता है। तो जैसे आपको 10 रूल आज पढ़ाए, 10 रूल कल पढ़ाए, 10 रूल परसों पढ़ाए, तो ऐसे करके 40 रूल पढ़ा दिया किसी चैप्टर से। मैंने कहा इस चैप्टर का टेस्ट होगा, और आपको पहले ही मालूम है कि इसी चैप्टर का टेस्ट है। उन्होंने क्या किया, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एग्जाम्स के सवाल लेकर के और आपको दे दिया, एक टेस्ट पेपर बना दिया, उसमें लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल टियर 2, हर क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल टियर 1, एसएससी सीजीएल टियर 1 2017। अब आपको लगता है अरे ये तो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, वो जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसका अर्थ नहीं पता है, और आपको अर्थ जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पहले ही मालूम है कि पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट है। जैसे नाउन का टेस्ट है तो आप पूरे सेंटेंस में सिर्फ नाउन देखते हैं, वही जो नियम पढ़े हैं उसी पर आधारित उन्होंने सवाल भी दिया है। तो आप पेपर ढूंढोगे, सीनरी, न्यूज, बैगेज, यही सब ढूंढोगे, और आप टिक 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 करते आपको लगेगा इंग्लिश आ रही है। तो हर चैप्टर में यही होगा, आपको बेवकूफ बनाने का चीज। आप किसी ग्रामर की किताब खरीद लीजिए, मास्टर साहब से जाके पढ़िए, एवरीबडी इज टीचिंग द सेम वे। आपको सिर्फ ग्रामर रूल्स पढ़ाते हैं, कहते हैं देखो बेटा ये होगा तो ये कर लेना, वो होगा तो वो कर लेना, उसी तरह का सवाल देंगे, तुमको खुश कर देंगे। लेकिन जब तुम एग्जाम में जाओगे तब क्या होगा, वहां बिना इंग्लिश समझे कर पाओगे? अभी सीजीएल के 4 पेपर्स हुए, एसएससी सीजीएल के, आपको देख लीजिए, मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है श्रीकांत इंग्लिश सर्कल, श्रीकांत इंग्लिश सर्कल, ये टेलीग्राम चैनल है। मैंने इस पे शेयर किए हैं 4 पेपर, आप जरा जाके देखिए। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन हैं, आप देखिए। ग्रामर का एक क्वेश्चन आया 45 में, वो भी वही कर पाएगा जिसको अंग्रेजी की समझ है, जो पढ़ के समझ सकता है। तो अगर आपको कोई ऐसा टीचर मिलता है ना, या इस तरह की किताब या कोई क्लास मिलता है,
जब आपको लगता है कि नहीं कोई शॉर्टकट है, कोई पुड़िया है जिसको खा के ठीक हो सकते हैं, इंग्लिश बहुत जल्दी आ सकती है, तो आपको अच्छा लगता है। बट बिलीव मी, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि कितने लोग इस भ्रम में रहे, पुड़िया खाते रहे, आराम आराम आसान आसान शॉर्टकट के चक्कर में रहे, साल भर गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरा, होपलेस होते चले गए और अंततः मेरे पास लौट के आए हैं, कहीं से सुन के आए हैं कि ये ऐसे डॉक्टर साहब हैं जिनके पास मर्ज की पक्की दवा है ना। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। अब ये जो कोर्स है 17 अप्रैल से बैच शुरू हो 17 अप्रैल से इसमें बैच शुरू हो जाएगा, मतलब क्लासेस शुरू हो जाएंगे। एडमिशन ऑन हो गया है। एडमिशन के लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा, 1299 है इसकी फीस। कंप्लीट इंग्लिश कोर्स नाम है, कंप्लीट इंग्लिश कोर्स, है ना। 80 लेक्चर्स में मास्टर बना देंगे आपको, है ना। लगभग 3.5 महीने का वक्त लगेगा, 3.5 महीना से 4 महीने तक का वक्त लगेगा, ठीक है। 17 अप्रैल से क्लास शुरू, ठीक है। ये लाइव बैच रहेगा प्लस रिकॉर्डेड रहेगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड का मतलब ये होता है कि जैसे हमने लाइव पढ़ाया आपको, उसके बाद ये वीडियो इसी में स्टोर्ड हो जाएगा आपके फ़ोन में, आप फ़ोन में देख सकते हैं, ठीक है। ये पीसी में नहीं चलेगा, कंप्यूटर में नहीं चलेगा, सिर्फ फ़ोन में चलेगा, एंड्रॉयड फ़ोन पे चलेगा। ये एक ऐसा ऐप है जो पीसी में नहीं चलेगा। तो रिकॉर्डेड रहेगा, 1 ईयर वैलिडिटी रहेगी, 1 ईयर वैलिडिटी रहेगी। जब से आप कोर्स खरीदेंगे उससे आगे 1 साल तक ये वैलिड रहेगा कोर्स। कितनी भी बार आप इस कोर्स को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको पीडीएफ नोट्स मिलते रहेंगे, हर क्लास का आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना कुछ मैं यहाँ लिखूंगा हूबहू पीडीएफ फॉर्मेट में एनोटेशन सहित आपके पास पहुँच जाएगा। आप उसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं, डाउनलोड करके प्रिंटेबल फॉर्म में भी रहेगा, प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको गारंटी है मास्टर बना देंगे। एक बड़ा सा अनाउंसमेंट ये भी है कि हम लोग 15 अप्रैल को सैटरडे है, इलाहाबाद प्रयागराज में सीजीएल टॉपर्स मीट कर रहे हैं, सीजीएल टॉपर्स मीट। आप भी आ जाइए, आप आइए और लोगों से मिलिए जो एसएससी सीजीएल टॉपर्स हैं हमारे, वो आ रहे हैं 15 अप्रैल को, यहीं प्रयागराज में करेंगे। तो 15 अप्रैल को प्रयागराज में जब आप आएंगे तो बहुत कुछ आपको पता चलेगा, ठीक है ना। आजकल क्या है, यूट्यूब की दुनिया, इसमें 90% 95% चीज़ें बेकार की ही हैं जो आपका समय ख़राब कर रही हैं, और उसको बनाने वाले लोग, उनका कमिटमेंट भी नहीं है, मतलब व्यूअरशिप के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना, इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। तो आइए यात्रा शुरू करते हैं। जीवन में पहली बार आप अपने इंग्लिश को लेकर कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आप हिंदी मीडियम हैं, इंग्लिश मीडियम है, उड़िया मीडियम है, बंगाली मीडियम है, इट डजंट मैटर एट ऑल। Whatever medium you are not confident enough about your English. Join this course. If you want to score 135 out of 135, this is the course for you. यही ये कोर्स है, इसी को आपको करना है, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको दिक्कत हो, है ना, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तुरंत ही डाउनलोड कर लीजिए ऐप को। एडमिशन ओपन हो गया है, जाइए आप कोर्स खरीद लीजिए। 17 अप्रैल को क्लास में आपसे मिलेंगे। दैट्स इट, बाय बाय।